छतरपुर जिले की प्रमुख खबरें। जन सुनवाई में वृद्ध ने खुद पर डाला पेट्रोल। छतरपुर जिले के बछौन गांव निवासी वृद्ध राम स्वरूप ने जमीनी विवाद से तंग आकर कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आत्महत्या करने की कोशिश की। 3 साल से भूमि विवाद में फंसे राम स्वरूप का आरोप है कि सास की जमीन पर अन्य लोग कब्जा कर रहे हैं, जबकि उनके पट्टे पर स्टे है और उस पर 25,000 जुर्माना लगा दिया। मौके पर लोगों ने हस्तक्षेप कर बोतल माचिस छीन ली। डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि पारिवारिक विवाद है, भाई पर कब्जा करने के आरोप है और कमिश्नर कोर्ट में स्टे होने की स्थिति में केस यथावत रखा गया है। पुलिस ने स्थिति संभाली और जांच शुरू कर दी। अवैध प्लाटिंग का खेल जारी। छतरपुर जिले में कृषि भूमि पर बिना डायवर्सन या अनुमति के अवैध प्लाटिंग का सिलसिला जारी है। अधिवक्ता प्रशांत भदौरिया ने कलेक्टर में आवेदन देकर मौजा, धमोरा, रगौली, गोरगांव, छतरपुर आदि इलाकों में सैटेलाइट फोटो के प्रमाण दिए। आरोप है कि छोटे प्लाट बेचे जा रहे हैं, सड़क की जगह नहीं छोड़ी जा रही है और रेरा अनुमति भी नहीं दी जा रही है। खरीदार ठगे जा रहे हैं और बाद में प्लांट तोड़े जाते हैं। अधिवक्ताओं ने मांग की कि अवैध कॉलोनाइजर पर सख्त कार्रवाई हो। कुछ नेताओं के संरक्षण में चल रही गतिविधियों को रोका जाए। युवती ने लगाया गैंगरेप का आरोप। छतरपुर के चंदला थाना क्षेत्र के ग्राम बिलहरी की एक युवती ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक आवेदन दिया और रजौली यादव, देवरतन यादव आदि पर जंगल में सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया है। दूसरी ओर आरोपी पक्ष ने भी एसपी कार्यालय में आवेदन देकर आरोप को झूठा बताया। देवरतन यादव का कहना है कि युवती देवेंद्र सेन से भागकर मंदिर में शादी कर चुकी है और पुरानी रंजिश जमीनी विवाद के कारण उन्हें फंसाने की साजिश कर रही है। दोनों पक्षों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। सरपंच सचिव पर फर्जी वसीयतनामा का आरोप। लखन सुलेरे ने जन सुनवाई में आरोप लगाया कि कुर्राहा थाना क्षेत्र के सरपंच और सचिव ने मिलकर उनके दिवंगत पिता की जमीन हड़पने के लिए फर्जी वसीयतनामा तैयार किया है। लखन ने नामांतरण के लिए कागजात दिए थे, लेकिन सचिव ने पिता की बंदी की फोटोकॉपी लेकर सरपंच को दी और जाली दस्तावेज बनाकर तहसील में आवेदन दाखिल कर दिया। लखन ने मांग की है कि फर्जी वसीयतनामा निरस्त हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। गौशाला में गौ सेवा या अनाज का कारोबार। मऊसानिया की बुंदेलखंड गौशाला में ग्रामीणों ने जन सुनवाई में आवेदन देकर आरोप लगाया कि 84 एकड़ भूमि पर उपयोग गौ चराई के बजाय खेती की जा रही है और अनाज विक्रय हो रहा है। गौवंश भूखे मर रहा है। पहले भी जहर देने और मौतों के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने समिति भंग, नई समिति गठन और गौ हत्या पर एफआईआर दर्ज, अनुदान के ब्यौरों की जांच और मांग की है। दुष्यंत पाठक ने अतिरिक्त आरोप लगाए हैं और सियारों से बचाने के नाम पर गायों पर जहर पोता गया है। 1 सप्ताह में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है। विरोधियों के स्टंप उखाड़ रही बुंदेलखंड की बेटी। महिला क्रिकेट विश्व कप में मध्य प्रदेश की ओर से खेलने वाली छतरपुर की क्रांति गौड़ बागेश्वर धाम पहुंची, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि यह बुंदेलखंड की बेटी विरोधियों के स्टंप उखाड़ रही है। क्रांति ने बालाजी और महाराज का आभार जताया। महाराज ने विनय चौरसिया की तारीफ की, जिन्होंने क्रांति को शुभकामनाएं दी। क्रांति ने कन्या विवाह महोत्सव की सराहना की और सुंदरकांड मंडल में आत्मीय स्वागत हुआ। क्रांति ग्वारा की रहने वाली है और साधारण परिवार से विश्व स्तर पर नाम कमा चुकी है। इमलिया गांव में बुजुर्ग का संदिग्ध शव। हरपालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम इमलिया में 70 वर्षीय चिरंजी लाल का शव संदिग्ध हालत में मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया और नंदराम, ब्रजलाल आदि पर पुरानी रंजिश का इल्जाम लगाया। पुत्र किशोरी लाल ने कहा कि कान में खून और गला दबाने का निशान है। पुलिस ने शव का पंचनामा करा, पोस्टमार्टम को भेज दिया। जांच चल रही है। परिजनों का दावा है कि उनके भाई जेल में हैं। इससे पहले भी धमकियां मिलती रही है। पुलिस ने कहा कि हर तथ्य पर जांच कर रहे हैं और उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। सेवानिवृत्ति पर अधीक्षक को विदाई। जनजातीय कार्य विभाग बक्सवाहा में
छात्रावास अधीक्षक अरुण कुमार सक्सेना की सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह हुआ। स्टाफ ने उनके उत्कृष्ट कार्यकाल की सराहना की। अशोक अहिरवार को प्रभार सौंपा गया है। सक्सेना ने 1987 में दलपतपुर से सेवाएं शुरू की और 2009 में बक्सवाहा में कार्यरत थे। विभिन्न स्थानों पर पदस्थ रहे। विभागीय और निजी होटल में आयोजित समारोह में तहसीलदार, कर्मचारी और परिवारजन उपस्थित रहे। उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर उज्जवल भविष्य की कामना की है। अधूरी नाली प्लांट में गंदा पानी। छतरपुर के वार्ड क्रमांक 38 बालाजीपुरम में नगर पालिका द्वारा अधूरी नाली बनाकर गंदा पानी खाली प्लांट में डाला जा रहा है। वार्ड वासियों ने जन सुनवाई में शिकायत की कि इससे गंदगी और बीमारियां फैलेगी। प्लांट में जल्द ही निर्माण शुरू होने वाला है, तब पानी कहाँ जाएगा। मांग है कि नाली को अगली नाली से जोड़ा जाए ताकि सुचारू रूप से पानी निकल सके। पत्रकार कल्याण परिषद का सम्मेलन। छतरपुर में पत्रकार कल्याण परिषद का जिला स्तरीय सम्मेलन सेवा संस्थान जटाशंकर धाम में हुआ। जिला अध्यक्ष शशिकांत द्विवेदी ने चुनौतियों पर खरे उतरने की बात कही। मुख्य अतिथि विधायक राजेश शुक्ला ने मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष वेदांती त्रिपाठी ने पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग की और स्वार्थी तत्वों पर चिंता जताई। सम्मेलन में पत्रकारों को सम्मानित किया गया। सतना, रीवा आदि जिलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।